The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. After months of legal battles, and he's changed his own Twitter title to Chief Twit. Elon Musk carried a kitchen sink in सो या हाय एवरीबॉडी, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कि इलन मस्क ने ट्विटर बाय क्यों किया था 2022 में $44 बिलियन की वैल्यूएशन पर, तो प्लीज जाओ और फर्स्ट पार्ट देख करके आओ, बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट कि यार इन्होंने ये बाय क्यों किया, because the personal branding matters a lot and for this time Elon Musk was very aware about it too, because इनके खुद ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं ट्विटर में 8 करोड़ के लगभग, और ये जो भी पोस्ट करते थे ये इसे रीट्वीट किया करते थे, एंड जिसके कारण इलन मस्क को काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट और रीच मिला करती थी। सो ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट पार्ट में मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, बट द सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट कि इन्होंने ये किस तरह से खरीदा। सो वी ऑल नो अबाउट इट कि यार किसी भी कंपनी का अगर पार्टनर बनना है या ओनर बनना है तो यू मस्ट हैव द स्टेक्स इन द पर्टिकुलर कंपनी, एंड द सेम थिंग्स अप्लाई ओवर हियर ऑल्सो कि यार हर एक बंदा सबसे पहले ना शेयर्स बाय करने शुरू करता है। तो 31 जनवरी 2022 को इलन मस्क ने भी ट्विटर का शेयर्स बाय करना शुरू कर दिया, एंड 14 मार्च आते तक इनके पास कंपनी का 5% तक हिस्सेदारी हो गया था। बट यहाँ पे एक रूल होता है SEC का, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन फ्रॉम USA, किसी भी बंदे के पास 5% या 5% से ज्यादा स्टेक्स हो तो वो उसे रिवील करना होता है, और इसके लिए उन्हें 10 दिन मिलते हैं। बट इलन मस्क ने 10 दिन में भी रिवील नहीं किया। He was continuous buying the stakes in the Twitter itself. इनका ट्विटर में इंटरेस्ट दिखाना और शेयर्स बाय करने का एक रीजन ये भी कहा जाता है कि he is very much passionate about the free speech and democracy. एंड ये जो एक स्टेटमेंट है इन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को भी, एंड ट्विटर के एक्स CEO जैक डॉर्से को भी। और शुरुआती दौर में जैक डॉर्से भी इलन मस्क की काफी ज्यादा सपोर्ट में खड़े हुए थे। तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्टेक्स हो किसी भी कंपनी के, या इतना ज्यादा पैसा लगा हो किसी भी कंपनी में, तो तुम उसकी बुराई तो नहीं करोगे। बट हियर इज द कमेंट केम फ्रॉम द इलन मस्क। इलन मस्क एक पोस्ट करते हैं अपने फॉलोअर्स से पूछते हुए, ट्विटर की ही बुराई करते हुए, कि हाउ डू यू फील हाउ मच ट्विटर एनकरेज फॉर द फ्री स्पीच। It's just really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. आफ्टर दिस इंसिडेंट 3 अप्रैल को बोर्ड मेंबर्स इनका मीटिंग होता है, और ये मीटिंग में ये बताते हैं कि यार मुझे ट्विटर को ना पब्लिक कंपनी नहीं रहने देना, मुझे इसे प्राइवेट कंपनी बनाना है। व्हाई? बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी एंड आई सपोर्ट टू द फ्री स्पीच। और इसके पीछे एक और रीजन है, ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था। रीजन बीइंग दे डज नॉट सपोर्ट द हेट स्पीच, और यू कैन से द वायलेंस थ्रू द स्पीच। और इसके बाद ट्रंप ने भी अपना एक सोशल हैंडल कंपटीशन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया, एंड द नेम इज ट्रुथ सोशल्स। और इसके एक दिन बाद जो हुआ भाई, उसने सबको हिला डाला। 4 अप्रैल 2022 को ही शॉक एवरीवन। इनकी एक न्यूज वायरल होती है, और वायरल होते हुए ये पता चलता है कि ट्विटर में इलन मस्क के पास 9.2% स्टेक है। सिग्निफिकेंट स्टेक्स वाज ओनिंग बाय इलन मस्क वाज 9.2%। Twitter shares, they are surging right now, up a little over 25%. This because Tesla CEO Elon Musk has now taken a passive stake in Twitter. That 9.2% of Twitter's common. और ये न्यूज वायरल होने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में काफी ज्यादा उछाल हुआ, काफी ज्यादा, बिकॉज द इलन मस्क वाज इनटू इट टू। एंड यस, 5 अप्रैल को जब इन्हें इनवाइट किया गया बोर्ड मेंबर्स टीम को ज्वाइन करने के लिए, ही एक्सेप्टेड दैट ऑल्सो। बट पता नहीं यार 4 दिन बाद क्या हुआ। 9 अप्रैल 2022 को ये ट्वीट करते पूछते हैं अपने सारे फॉलोअर्स से कि इज ट्विटर डाइंग। और इस पोस्ट के बाद इन्होंने सबको हिला डाला यार, CEO, बोर्ड मेंबर्स एंड द मार्केट। CEO पराग अग्रवाल इन्हें टेक्स्ट करके पूछते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है, मतलब क्या चैलेंज है इतना ज्यादा। 11 अप्रैल 2022 को ही क्लैरिफाइड एवरीथिंग टू दी एवरीवन। इट्स लाइक मुझे ये कंपनी प्राइवेट बनानी है, पब्लिक नहीं रहने देना है, एंड आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट टू। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं खुद एक नया सोशल हैंडल लेकर के आऊंगा फॉर द कंपटीशन ऑफ ट्विटर, एंड नाम भी बताया उन्होंने कि उसका नाम होगा राइवल। एंड 14 अप्रैल को अगेन ही शॉक्ड एवरीवन बाय अनाउंसिंग टू बाय ट्विटर कंप्लीटली इन $44 बिलियन, एंड ही वांटेड टू मेक द कंपनी प्राइवेट, नॉट द पब्लिक कंपनी। अब आप सोचोगे कि यार एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कैसे बनाया जा सकता है, तो सो यस देयर इज एन क्लॉज कि आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बना सकते हो, एंड उसमें आपको ये करना होगा कि जितने भी स्टेक्स होल्डर हैं आपको उन्हें पर शेयर के हिसाब से वो अमाउंट पे करना होगा जितनी वैल्यूएशन लग रही है। लाइक इस डील में हर एक शेयर होल्डर को $53.20 क्रेडिट होते अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है एट $44 बिलियन। एंड 6 दिन बाद 20 अप्रैल 2022 को ये रिवील करते हैं
अपने सोर्सेज जहां से इतना सारा पैसा अरेंज करेंगे। और एंड टू सपोर्ट इलन मस्क, मॉर्गन स्टैनली एंड बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक्स भी उनके सपोर्ट में थे। 5 दिन बाद ट्विटर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करते हुए 2 कंडीशन डालता है। द फर्स्ट वन वाज कि अगर इलन मस्क इस डील को सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें टर्मिनेशन फी की पेनल्टी लगेगी जो कि $1 बिलियन होगा। एंड द सेकंड टर्म वाज जब तक इलन मस्क इस डील को सिक्योर नहीं कर लेते हैं, he cannot say any single word to any of the employee in the company as well as the platform also। इस डील के कंप्लीट होने पे जो करंट सीईओ पराग अग्रवाल थे उस टाइम पर उन्हें $39 मिलियन मिलते, और जो एक्स सीईओ जैक डॉर्से थे जो इनके इनिशियली काफी ज्यादा सपोर्ट में थे, he will get $978 मिलियन। बट ये डील जितनी ज्यादा क्लियर एंड अच्छी दिख रही है ये इतनी थी नहीं, बिकॉज अब यहाँ पे काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स हैं। 13 मई 2022 को इलन मस्क फील करते हैं यार बायर रिमोर्स। एंड ये होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगा या फिर खरीद लिया है और उसके खरीदने के बाद आपको फील होता है कि यार एक्चुअली मुझे इसकी जरूरत थी या फिर मैंने अननेसेसरी ये बाय किया हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर्स रिमोर्स। सो द सेम फील वाज विद इलन मस्क आल्सो। और इस फील के कारण इलन मस्क पहला टर्मिनेशन लेटर भेजते हैं और ये बताते हैं रीजन कि यार ट्विटर ने अपने शेयर होल्डर्स के साथ सही डेटा शेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे 20% से भी ज्यादा या तो फेक अकाउंट्स हैं या तो बोट अकाउंट्स हैं, और ये पूछते हैं कि ट्विटर अब इसको साबित करे या फिर हम एक्सटर्नल ऑडिट भी इनके ऊपर करवाना चाहते हैं टू नो द एग्जैक्ट डेटा एज वेल। ट्विटर इसका रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि सबसे पहले तो इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट ब्रीच किया है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये इस डील को या कंप्लीट करेंगे और एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहेंगे। एंड सेकंड आंसर वाज इज कि इनके पास बोट अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स नहीं है, वो भी 5%, एंड ये डेली बेसिस में 1 मिलियन अकाउंट्स में डिलीट करते हैं, एंड ये एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करवा सकते फॉर द सेफ्टी ऑफ यूजर्स डेटा। 23 अगस्त 2022 को एक नया कैरेक्टर इंटर होता है इस पूरी डील में, जिसका नाम है पीटर मट्ज़ेको, जो कि एक्स सिक्योरिटी हेड था ट्विटर पे। Falsely claimed it had a solid security plan and said he had warned colleagues that half the company's servers were running out of date and vulnerable software. That Go was fired in January for quote ineffective leadership and poor performance. केस करता है विसल ब्लोअर करके, जो ये बताता है कि ट्विटर अपने यूजर्स की डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशंस को सेफ नहीं रखा और यहाँ पे एक सिक्योरिटी थ्रेट है हर एक यूजर को, एंड इंडियन सीईओ के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज हैं। और इसी का बहाना लेते हुए इलन मस्क भी सेकंड टर्मिनेशन लेटर भेजते हैं टू कैंसिल दिस डील। और इसके बाद ट्विटर इलन मस्क में केस फाइल करता है टू ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट ये नहीं कहता है कि अब हमें $1 बिलियन चाहिए। अब ट्विटर ये कहता है कि यार उन्हें ये डील कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके कारण हमारी कंपनी, वैल्यूएशंस, यूजर्स, बिजनेस एंड द मार्केटिंग, इन सब को बहुत ज्यादा हिट हुआ है। लेकिन इलन मस्क भाई फिर भी नहीं मानता, दोबारा से ये थर्ड टर्मिनेशन लेटर भेजता है कि आई विल नॉट गोइंग टू बाय दिस टू। 3 अक्टूबर 2022 इलन मस्क की लीगल टीम ये बताती है कि इतने टर्मिनेशन लेटर भेजने के बाद भी ट्विटर के बिजनेस में, रीच में, अकाउंट्स में एंड शेयर प्राइस में कोई हिट नहीं हुआ है। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइड था ट्विटर के लिए, क्योंकि पीटर मट्ज़ेको और इलन मस्क दोनों काफी ज्यादा तेजी से भिड़े हुए थे, लेकिन ये इनका एक नेगेटिव पार्ट था। ट्विटर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा मार्केट की तरफ से। और 3 अक्टूबर 2022 के डिस्कशन के बाद इलन मस्क सडनली नेक्स्ट डे एक पोस्ट करते हैं, और एक पोस्ट करते हुए ये बताते हैं कि यार दिस ऑफर इज स्टिल वैलिड, बिकॉज कोइंसिडेंटली बोल लो 2 दिन के बाद उनकी हियरिंग थी कोर्ट पर, जिसमें काफी ज्यादा सवाल किए जाते हैं ट्विटर के वकीलों के थ्रू, जो कि ये कभी आंसर नहीं कर पाता। एंड या दिस इज हाउ ही बॉट द ट्विटर। नाउ यू टेल मी कि ये एक फोर्स्ड डील थी या विलिंगली बाय की गई है। एंड बाय करने के बाद इन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस करे, लाइक ट्विटर को रीब्रांड किया एक्स के नाम से, सीईओ, सीएफओ इन दोनों को सबसे पहले फायर किया, इवन ले-ऑफ्स भी किए गए काफी ज्यादा आफ्टर दिस सीईओ एंड सीएफओस आल्सो। सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, इवन ही आस्क्ड डोनाल्ड ट्रम्प टू जॉइन अगेन द ट्विटर एज वेल। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्विटर बाइंग इन द सेकंड पार्ट। अगर आपने ये एंजॉय किया है एंड द मीनिंगफुल लगा है, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट मी टू ग्रो दिस चैनल। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।